कभी कभी बड़े से बड़े जानकारी तो सबको पता होता है, पर छोटी छोटी जानकारी को हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे जानते तो सब है, पर इसके पीछे की साइंस बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं विदुषा सिंप्लीफाई लैबवर्क्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लोराइड वाइल के बारे में, जिसे हम ग्रे वाइल भी जानते हैं। आप सबको पता तो होगा, इस फ्लोराइड वाइल को हम शुगर टेस्ट के लिए यूज करते हैं, यानी कि फास्टिंग, पीपीबीएस और आरबीएस, ओजीटीटी और किसी किसी लैब में हम लैक्टेट टेस्ट के लिए भी इसे यूज करते हैं। तो इस वाइल को ही हम क्यों शुगर टेस्ट लगा सकते हैं और किसी वाइल में क्यों नहीं? चलो आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्रे वाइल के अंदर दो तरह के केमिकल को मिक्स करके यूज किया गया है। एक है पोटेशियम ऑक्सैलेट, जो एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, यानी कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। दूसरा है सोडियम फ्लोराइड, जो ग्लूकोज की प्रिजर्वेशन का काम करता है। पहले हम पोटेशियम ऑक्सैलेट के बारे में जानते हैं। तो इसमें पोटेशियम ऑक्सैलेट को ही क्यों एंटीकोएगुलेंट के लिए यूज किया गया? क्योंकि पोटेशियम ऑक्सैलेट इज ए हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब ये किसी भी सब्सटेंस में जल्दी से मिक्स हो जाता है। सो इसीलिए सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सैलेट को मिक्स करके ग्रे वाइल के अंदर यूज किया गया है, जिससे कि ब्लड क्लॉट नहीं होता और ग्लूकोज का लेवल स्टेबल रहता है 24 से 48 आवर्स तक। अब बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में। ये ब्लड में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने से रोकता है। अब हम सबको पता है, सेल अपनी सर्वाइव के लिए ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करता है। जब हम ट्यूब में ब्लड को डालते हैं, ब्लड में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे ना। अब समझो, अगर सैंपल कलेक्शन के 3 से 4 घंटे बाद हमने एक टेस्ट लगाया, तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन की वजह से पेशेंट की ब्लड में जितना शुगर होगा उससे कम रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट का शुगर 150 mg का डीएल है। सैंपल कलेक्शन के 4 घंटे बाद हमने टेस्ट लगाया, प्रति घंटे के हिसाब से 5 से 7% तक ग्लूकोज कम हो सकती है। तो रिपोर्ट में 120 mg शो करेगा। तो पेशेंट को लगेगा मेरा तो शुगर नॉर्मल है, और डॉक्टर भी उसी हिसाब से पेशेंट की इलाज करेंगे। तो इसमें पेशेंट की लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो यहाँ सोडियम फ्लोराइड ब्लड में प्रिजर्वेशन का काम करता है और ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को रोकता है। अच्छा, अब ये कैसे काम करता है, इसकी प्रिंसिपल को समझते हैं। ये रहा आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे। यहाँ पे आप देख रहे हो एनोलेज एंजाइम, जो फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोएनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है। ये आपका ग्लाइकोलिसिस की 9th स्टेप है। सोडियम फ्लोराइड यहाँ पे एनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करके ग्लाइकोलिसिस पाथवे को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। मतलब सोडियम फ्लोराइड आपका 9th स्टेप में वर्क करता है, इसीलिए इसका एक्शन इमीडिएट नहीं होता। 1 से 4 घंटा लगता है इसे कंप्लीट एक्शन में आने के लिए। वंस ये एक्शन में आ गया, तो ये ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में 24 से 48 आवर्स तक स्टेबल रखता है, यानी कि इट प्रिवेंट्स फॉल्स डिक्रीज ऑफ ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इन ब्लड। अब क्या है कि इसकी एक्शन इमीडिएट नहीं होने की वजह से 2011 के गाइडलाइन के अनुसार अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन सोडियम फ्लोराइड को ज्यादातर मान्यता नहीं देते। देन इसका फास्टर मेथड भी होगा, है ना, एसिडिफाइड साइट्रेट बफर यानी साइट्रेट फ्लोराइड मिक्स ट्यूब। दिस इज करेंटली कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव केमिकल मेथड फॉर रैपिड एक्शन। अच्छा, ये कैसे काम करता है? पहले तो ये ब्लड की पीएच को इमीडिएटली लो करता है। फिर हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो आपकी ग्लाइकोलिसिस पाथवे के फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे ये इनहिबिशन करके ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को रोकता है। अब इसकी एक्शन इमीडिएट के कारण बड़े से बड़े रिसर्च सेंटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास तो ये ट्यूब नहीं है, तो इसकी अल्टरनेटिव क्या है? बाय फिजिकली रिमूव द सेल्स। कैसे? अगर प्लाज्मा और सेल को अलग कर दिया जाए तो ग्लूकोज कंजप्शन रुक सकता है। सैंपल कलेक्शन के आधे से 1 घंटे के अंदर सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को
टेस्ट के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि जितनी जल्दी हो सके सेंट्रीफ्यूज कर लेना चाहिए। और दूसरा मेथड क्या है? बाय चिलिंग मेथड, यानी कि ब्लड की टेम्परेचर को कम करके। इसमें एक्शन स्लो हो सकता है पर इसमें कंप्लीटली स्टॉप नहीं होता, तो बेस्ट है सेंट्रीफ्यूज मेथड। अगर आपको कहीं बाहर टेस्ट के लिए भेजना है सैंपल को, तो आप क्या कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा को अलग कर देना है और प्लाज्मा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेज देना है। ठीक है, तो ये रहा आपकी ग्रे भाइल की कंप्लीट जानकारी। आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। आपकी कोई डाउट या सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और भी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे और भी जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।